इंडियन वजीर दाखिला और इंतहा पसंद मोदी के दस्तराज अमित शाह भी अपनी रैलियों में इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों के लिए अलग से इस्लामी कवानीन के बजाय अब तमाम इंडियन शहरियों के लिए यकसा सिविल कोड चलेगा। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का एक बड़ा वादा यूनिफॉर्म सिविल कोड। राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? नहीं। अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? नहीं। शरिया कानून से देश चलना चाहिए? नहीं। कांग्रेस पार्टी पर्सनल लॉ की बात कर पिछले दरवाजे से देश में शरिया कानून लाना का बात करती है, और जिसका निशाना भारत में बसने वाली अक़लियतें खास तौर पर मुसलमान हैं। एक से ज्यादा शादी पर इंडिया में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक से ज्यादा शादी गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म तस्वुर होगा, यानी कोई भी मुसलमान एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेगा। कोई मोदी साहब ने ऐसी बात की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जिस पे बड़ा शोर मचा है? सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मर्द और खवातीन तलाक के बाद बगैर हलाले के फिर से शादी भी कर सकते। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई इतनी जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि इतनी जबरदस्त क्लिप आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। देखिए, भारत के अंदर यूसीसी 3 तलाक जो खत्म हुए ना भाई पाकिस्तानियों की, और भारत के अंदर भगवे से पाकिस्तानी पत्रकारों की लाल हो चुकी है। नाजिया इलाही खान हमारी बहन भारत की बेटी ने क्या पहला है, आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, पसंद आए तो बस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। वीडियो शुरू करते हैं। इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब कर करके मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पर वो पीर हर रोज औरतों को आशीर्वाद देता है, उसके पैर पर औरतें गिरती हैं आशीर्वाद लेने के लिए। सोचिए कि कितना गुनाह कर रहे हैं दाढ़ी टोपी रख करके, और ये हमको कहते हैं कि तुम बहुत खराब हो। ये मुसलमान नफरत और पाकिस्तान मुखालिफत का चेहरा बन चुकी है। और तो और गुज़िश्ता दिनों इंडिया के सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन न्यूज के लोगों का सालों पुराना जो रिवायती सुर्ख रंग था उसे तब्दील कर दिया गया है जाफरानी रंग। जाफरानी रंग को हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है। कनाडा में सिख रहनुमा दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के, बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा? ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया है। जाकिर नाइक को ये गले लगाते हैं। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसकी फांसी का विरोध करते हैं। पीएफआई पर बैन लगाने का विरोध करते हैं, और सीएए के समर्थक पर लाठी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि तलवार की नोक पर सलवार पहनाना और तलवार की नोक पर सलवार उतारना ये मुसलमान और इस्लाम के मानने वालों का काम है, ये सनातनियों का काम नहीं है। देखिए पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है, आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या अचीवमेंट है। वो किस बारे में बात करेगा कि हमारी बेटियां जो है, हमारी 4 बच्चे की माएं जो है वो भारत जा रही हैं, भारत के सनातनी मर्दों के पास जा रही हैं। भाई ये नामर्द की कौम, ये 4 बीवियां तो रखना जानते हैं, 9 शादियां 9 निकाह तो करना जानते हैं, पर किसी को संतुष्ट बिस्तर पर भी नहीं कर पाते हैं, तभी तो भाग करके सब भारत में आ रही हैं। ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ आटे और चावल का लाइन लग रहा है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हमारे यहाँ फाकाकशी हो रही है? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर मस्जिदों को तोड़ रहे हैं? ये अपने अचीवमेंट क्या बताएंगे कि हम इस्लाम के नाम पर 150 बरस की मंदिरों को तोड़ रहे हैं? और ये तो इतिहास गवाह है कि जिन देशों ने सनातन धर्म और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाया है वो देश बर्बाद हुआ है, नेस्त नाबूद हुआ है, खत्म हुआ है। तो पाकिस्तान तो उसी लाइन में आता है ना। देखिए रोहित भाई, बात एकदम साफ है। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री खुद को बादशाह समझ ले तो वो देश बर्बाद हो जाती है, उस देश के युवा निकम्मे हो जाते हैं। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी पूरी मिसाल। अच्छा, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। मैं पूरी फ्रेम में ले रहा था, प्लीज कंटिन्यू। और अगर किसी देश का प्रधानमंत्री खुद को परम सेवक समझ ले तो वो देश तरक्की याफ्ता हो जाती है, जिसकी मिसाल भारत है और भारत ही रहेगा। अब हम अगर याद कर ले लाल बहादुर शास्त्री जी को, उसके बाद हम याद करें अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उसके बाद हम याद कर ले और करते रहे
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, तो आज जीडीपी देख लीजिए, आज इकोनॉमी देख लीजिए, आज योजनाएं देख लीजिए, आप भारत को देख लीजिए कि भारत किस ऊंचाई पर पहुंचा है। एक वक्त था कि जब भारत पर कोई मुसीबत आती थी तो रशिया खड़ा होता था साथ में, और आज एक वक्त है कि जब भारत के साथ पूरी की पूरी दुनिया खड़ी है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीमी चाइना खड़ा है, उसके अलावा कोई नहीं खड़ा है। और पाकिस्तान की निकम्मी हरकत को देखिए कि जब चाइना मस्जिदें तोड़ करके पैखाना बनाता है, हगने की जगह बनाता है, तब इनके इस्लामिक देश वाले कुछ नहीं बोलते हैं कि तू मस्जिद तोड़ करके पैखाना हगने की जगह क्यों बना रहा है। तब इनका इस्लाम और कुरान इनकी आंखों से ओझल हो जाता है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। और रही बात गजबा, तो अरबी में बोल करके 90% भिखारियों को सऊदी अरबिया भेज सकता है, तो अरबी में बोल करके भारत से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के मुस्लिम ममालिक तक भीख मंगवा करके मुसलमानों से तो उसको भिखारी बना सकता है। अरबी में बोल करके निकाह मुत्ता के नाम पर 9 साल की बच्ची से बलात्कार कर सकता है। अरबी में बोल करके तलाक़े बिद्दत और तलाक़े एहसन तो इस्लाम की मुसलमान औरतों को बेआबरू कर सकता है। लेकिन अब ये फंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि नाजिया लाई खान जैसा चेहरा यहाँ पर है जो अरबी से हिंदी में और संस्कृत में ट्रांसलेट करके लोगों को ये बताने के लिए खड़ी हुई है कि ये जो अरबी की अभद्र भाषा है, ये जो अश्लीलता है अरबी वर्ड में, इसकी सच्चाई क्या है। जबकि ये रंग मजहबी अहमियत रखता है बड़ी। ये वही रंग है जिसे शाहरुख खान की फिल्म पठान में पहनकर डांस करना भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण को बड़ा महंगा पड़ा था। बीजेपी ने इस फिल्म को रुकवाने के लिए मुल्क भर में बड़े मुजाहरे किए थे और बिलाकर मजबूर होकर फिल्म के रिलीज से पहले जो क्लोजअप शॉट्स थे वो हटा दिए गए थे। मौजूदा सूरत हाल में नाज़रीन, खुद इंडिया की ऑपोजिशन जमातों ने दूरदर्शन निशान के रंग को तब्दील करने पर एतराज करते हुए दावा किया है कि ये इंडिया और उसके अहम इदारों को जाफरानी रंग देने की कोशिश है। मोदी की क़यादत में भारत को आलमी दहशतगर्द मुल्क जैसे इल्जामात का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि वीडियो के बात करें हम तो देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, बीजेपी का आप लोगों ने देख लिया। देखिए आप वोटिंग हो रही है भारत के अंदर, तो भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको वोट दे उसको दे, बट आप जिसको भी वोट दें देश के हित के लिए वोट दे, ना कि भाई अपनी कम्युनिटी के लिए। क्योंकि देश बचा रहेगा तो आपकी कम्युनिटी बची रहेगी, आपकी जाति बची रहेगी, आपका गांव बचा रहेगा, आपकी गली बची रहेगी, आपका परिवार बचा रहेगा। सबसे ऊपर सबसे पहले देश है भाई। हम पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तानियों से पूछे कि भाई इस्लाम पहले या फिर पाकिस्तान पहले, उनके लिए इस्लाम पहले नहीं, हमारे लिए भाई हमारे देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक हैं, उनके लिए सबसे पहले भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। उनके लिए भाई उनका मजहब धर्म पहले नहीं है। भारत बना रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देखिए पाकिस्तानियों के जो इस्लाम के इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं, भारत के अंदर बीजेपी ने जो महिलाओं के काम किए हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर यानी कि उनको एक नई जीवन दान दिया है। आप लोग देखिए पाकिस्तान के अंदर आज भी महिलाओं को एक तरह से खिलौना समझा जाता है। एक गई दूसरे आ गई भाई, 4 शादी वहां पर कर सकते हैं। और भारत ने 3 तलाक खत्म कर दिए, यानी कि यहाँ पर भाई पहले महिला की चलेगी, महिला के हक हैं उसको सबसे पहले मिलेंगे। अगर वो चाहती है कि भाई उसको तलाक नहीं लेना, वो किसी और के साथ शादी करना चाहती है, यानी कि उनका बन नहीं रही, तो तब तलाक ले सकती है। अपनी मर्जी से तलाक उसको उसका आदमी नहीं दे सकता, जैसे पहले बोल कर दे देते थे 3 तलाक। अब भारत के हर नागरिक, हर जाति धर्म सबको बिल्कुल सेम अधिकार दिए जा रहे हैं। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।